इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन जेल में मुलाकात बहाल कर दी। मीडिया टॉक ना करने का हुक्म, मुलाकात मंगल और जुमेरात को की जा सकेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या ज़रूरत है। उनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। जो भी बानी पीटीआई से मिलकर आएगा वो भी मीडिया टॉक नहीं करेगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से गुफ्तगू की गई। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन व अमान और तरक्की के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ख़त लिख दिया। पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर करने का मुतालबा। कहा KP और बलूचिस्तान अंदरूनी और सरहदी दहशत गर्दी के खतरात का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में है। तनख्वाहों में वाज़ेह फ़र्क पुलिस में अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान हवाला हुंडी में मुलव्वस निकला। मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम जालसाजी से हर 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था मतन के मुताबिक, और फिर वैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुलजिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गई हैं। FIR में इंकशाफ किया गया है कि मुलजिम ने अपने 2 मुलाजिमीन के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमरीका कॉल्स की जाती थी। कॉल्स के जरिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल की जाती थी, जिसके बाद अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जाती थी। पेशावर में 1 करोड़ का डाका, निशाना बैंक ऑफ पंजाब की कैश वैन बनी। GT रोड पर 3 मुसल्लह डाकुओं ने असलहे की नोक पर गाड़ी को रोका। मुसल्लह डाकू गाड़ी से 1 करोड़ से जायद रकम लूट कर फरार हो गए। मुल्क में चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। आम आदमी की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफ़ाक़ी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू। कहा कि चीनी की कीमत में मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफा खोरों की वजह से है। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर इस मसले का जायज़ा ले रही है। और वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। ये स्कॉलरशिप्स हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल में सरमायाकारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।